के एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम यीशु मसीह के एक और मिरेकल को देखेंगे जिसमें यीशु मसीह दूर से चंगाई देते हैं। यीशु मसीह ने इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को चंगाई दी थी, लेकिन वो सारे लोग यीशु मसीह के पास आए थे, यीशु मसीह के सामने थे और उन्हें चंगाई दी थी। लेकिन आज के मिरेकल में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने बहुत दूर से चंगाई दी और वो यीशु मसीह के सामने नहीं था मनुष्य, उसके बाद भी वो यीशु मसीह के वचनों द्वारा चंगा हो गया। आइए हम इस घटना को देखें। ये घटना जो है आपको मत्ती 8:5-13 और लूका 7:1-10 में मिलती है। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती 8:5-7। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवे रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह कफरनहूम में प्रवेश करते हैं, वहाँ एक सूबेदार उनसे मदद मांगने आता है। वह एक रोमी सेना का अधिकारी था और उसके अंडर में 100 सैनिक भी थे। उसका एक सेवक रहता है जो कि लकवा ग्रस्त रहता है, तो वो गैर यहूदी रहता है, यीशु मसीह से मदद मांगने आता है। ऐसे हम भी यीशु मसीह के पास मदद मांगने जा सकते हैं और हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं। सेनापति की विनती सुनकर यीशु मसीह कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रियो, गैर यहूदी जो लोग रहते हैं, गुरु जो रहते थे, वो सिखाते थे कि अगर आप गैर यहूदी लोगों के घर जाते हो तो आप अशुद्ध हो जाते हो, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आके उसको चंगा करूंगा। तो यहाँ पर हम सूबेदार और उसके सेवक का विश्वास देखें कि वो यीशु मसीह पे कितना विश्वास करते हैं। ऐसे हमें भी यीशु मसीह पे निसंदेह विश्वास करना है कि जब भी जिस समय हमें ज़रूरत होगी, यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए आएंगे और वो हमारी सहायता करने के योग्य है और वो हमेशा तैयार रहते हैं हमारी सहायता करने के लिए। सूबेदार यीशु से कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो वो एक प्रधान मनुष्य रहता है। वो कहता है कि मैं भी प्रधान मनुष्य हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे सैनिक हैं। एक को मैं कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक को मैं कहता हूँ आ तो वो आता है, एक को मैं कुछ कार्य करने कहता हूँ तो वो उस कार्य को करता है। सूबेदार के अधिकार से हम दो बातें सीख सकते हैं कि सूबेदार ने अपने आप को दीन कर दिया, उसने यीशु मसीह के सामने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को दीन कर लिया और उसकी दया के अधीन कर लिया, अपने आप को दया के अनुसार अपने अधीन कर लिया। वैसे ही हमें भी अपने आप को दीन करना है और सब चीज़ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। पॉइंट, मसीह में अपने स्थान को जानना। सूबेदार कहता है बस वचन ही कह दे। सूबेदार यीशु के स्थान को जानता है, इसलिए वह कहता है कि तू बस आज्ञा दे और मेरा सेवक वहाँ चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो भी अधिकारी था, इसलिए वो अधिकार को जानता था, वो यीशु मसीह की पावर और शक्ति को जानता था, इसलिए अपने आप को उसने यीशु के अधीन कर लिया। इसलिए हमें भी और आपको भी यीशु मसीह के अधीन होना चाहिए। 8:10 में उसके विश्वास को देख के यीशु मसीह को अचंभा हुआ और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया। इस चीज़ों से हम 2 पॉइंट देख सकते हैं। पहली बात कि परमेश्वर हमारे विश्वास के रिस्पॉन्स में कार्य करता है। जैसे सूबेदार ने विश्वास किया कि यीशु मसीह के कहने मात्र से उसका दास चंगा हो जाएगा। यहाँ पे दास के विश्वास के बारे में कुछ नहीं लिखा है और ना ही चंगाई के बारे में लिखा है। यहाँ पे यीशु मसीह उस सूबेदार के विश्वास के बारे में बता रहे हैं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसी घड़ी उसका विश्वास के कारण उसका दास चंगा हो जाता है। दूसरी बात ये देखेंगे कि दूरी परमेश्वर के लिए बाधा नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी यानी ही इज एवरीवेयर। जो डिस्टेंस होता है वो हम मनुष्य के लिए बाधा होते हैं। जो सूबेदार रहता है वो यीशु मसीह के सामने रहता है, जो और उसका दास मीलों दूर परमेश्वर से दूर रहता है, लेकिन सिर्फ विश्वास के द्वारा परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा
वो चंगा हो जाता है। तो यीशु मसीह के लिए आप कहीं से भी पुकारेंगे, कहीं से भी प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हम सूबेदार के सेवक की चंगाई से क्या बातें सीख सकते हैं? हम 3 बातें सीख सकते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो हमसे कितनी भी दूर हो, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और सामने वाले को चंगाई देगा या उसकी मदद करेगा। दूसरी बात, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार उपलब्ध है। यीशु मसीह दूर से चंगाई दे सकते हैं, यीशु मसीह दूर से हमारा उद्धार कर सकते हैं। यीशु मसीह पे मात्र विश्वास करने से हम उद्धार पा सकते हैं। तीसरी बात जो हम इस लेसन से सीख सकते हैं कि हमें सुसमाचार को शेयर करना है। मरकुस 16:15 में यीशु मसीह बोलते हैं, सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये यीशु मसीह की आज्ञा है और जिसका पालन हमें करना है और बताना है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और कितना चंगा करने वाला है और आपको उद्धार देने के लिए आया है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।